नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मिस्र के दौरे पर हैं। इस दौरान आज रविवार को उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। बता दें, 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा है और मिस्र के राष्ट्रपति के न्योते पर ही पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करने का भी कार्यक्रम है, जहां मिस्र को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ लगातार विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने में लगी है। जहां एक तरफ कई राजनीतिक दलों ने दिल्ली सरकार का समर्थन करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इस मामले में स्थिति साफ करने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दबाव बना रही है। अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने एक अलग अंदाज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बड़ा दिल दिखाने की बात कही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी के लिए कहा है कि राहुल गांधी जी अक्सर यह बात कहते हैं और मुझे ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठा हूँ। साहब, हम मानते हैं कि यह नफरत का बाजार है, मगर इस मोहब्बत की दुकान में आप मोहब्बत दीजिए ना। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि अगर आपके पास विपक्षी पार्टियां मोहब्बत मांगने आई हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर यह मोहब्बत की दुकान पर सवालिया निशान है। असम में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ का कहर जारी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस साल की बाढ़ की पहली लहर में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। ASDMA की रिपोर्ट के अनुसार बक्सा, बारपेटा, दरांग, धुबरी, गोलपारा, कामरूप, लखीमपुर, नलबाड़ी और उदलगुरी जिलों में 4,07,700 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात कर उन्हें असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव केंद्रीय मदद देने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक पत्रकार को गोली मारी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रकार ने कुछ दिन पहले ही अपनी जान का खतरा बताया था और 24 जून की रात को उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। बता दें, पत्रकार का नाम मनु अवस्थी है। 3 महीने पहले मनु ने पुलिस को शिकायत भी की थी, जिसमें उन्होंने कुछ भू माफिया के खिलाफ आरोप लगाया था कि वे उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज की जाएगी। उन्नाव पुलिस ने दावा किया कि धमकी मिलने के बाद पत्रकार मनु अवस्थी को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। वहीं पुलिस से ये पूछे जाने पर कि गोली मारे जाने के दौरान क्या उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, इस सवाल पर उन्नाव SP शशि शेखर सिंह ने कहा कि सुरक्षाकर्मी की बात अलग है और सुरक्षा की बात अलग है। उन्होंने आगे कहा कि पहले भी नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जिन लोगों के नाम थे, अगर उनकी भूमिका पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। वहीं पत्रकार का 3 महीने पुराना वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो धमकी मिलने की बात कहते दिख रहे हैं। आज 25 जून का दिन है, यानी वो तारीख जिस दिन वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था और आज रविवार 25 जून को इस घटना को पूरे 48 साल हो गए हैं। ऐसे में आपातकाल की बरसी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जो लोग इमरजेंसी के मौके पर डटे रहे। आपको बता दें कि PM मोदी इस वक्त अपने मिस्र दौरे पर हैं और उनके दौरे का आज अंतिम दिन है। इस बीच PM मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। #डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी हमारे इतिहास की कभी न भूलने वाली वो अवधि है जो हमारे संविधान की ओर से बनाए गए मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। वहीं दूसरी ओर आज रविवार को बीजेपी यूपी में काला दिवस मनाएगी। इसके तहत बीजेपी सरकार कांग्रेस को घेरने के लिए गौतम बुद्ध नगर में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने जा रही है। इस सार्वजनिक बैठक को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तत्कालीन PM इंदिरा गांधी के कहने पर पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसके बाद 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक इमरजेंसी लागू की गई थी। आपातकाल लागू होने के बाद लोगों की आजादी से लेकर प्रेस की स्वतंत्रता तक सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यही वजह है कि आपातकाल को भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस को घेरते हुए ट्वीट कर लिखा
कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीन व लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। गृह मंत्री ने आगे लिखा कि अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक और कभी न मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया। मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूँ। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल को आज 48 साल बाद भी एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। रातों रात जिस तरह संविधान को ताक पर रखते हुए आपातकाल लगाया गया, वह सत्ता के दुरुपयोग, मनमानी और तानाशाही का आज भी सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जहां एक तरफ आपातकाल की आलोचना की तो दूसरी तरफ बीजेपी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे दुखद अध्याय था। जो लोग कभी आपातकाल का विरोध कर रहे थे, आज वह ही सत्ता में बैठकर देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं और जनता पर अघोषित आपातकाल थोपे हुए हैं। आपातकाल के विरुद्ध उठे हर स्वर को नमन। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।